नमस्कार, देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और नमस्ते भारत में मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आज दिन की वो 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। तो देखिए 5 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने वाला है, शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है, उस पर भी हमारी नजर होगी। तो वहीं देखिए महाराष्ट्र दौरे पर चाणक्य है, यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। वहां लोकसभा को लेकर कोर कमेटी की बैठक होने वाली है, उसमें शामिल होने वाले हैं। तो सबसे बड़ी खबर की बात करें तो तूफानी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चल रहा है और ताबड़तोड़ प्रहार भी कर रहे हैं विपक्ष पर। आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। तो वहीं देखिए कमांडर सम्मेलन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं आज संजय सिंह को बेल मिलेगी या फिर नहीं, इस खबर पर भी पूरी नजर हमारी बनी होगी, क्योंकि ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजरें बनी होंगी। और चलिए बात करते हैं चुनावी खबरों की। और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तूफानी दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और तेलंगाना के दौरे पर आने वाले हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उनका चल रहा है और आज भी 25,000 करोड़ के आसपास की सौगात दोनों प्रदेशों को मिलने वाली है। तो देखिए तेलंगाना जाएंगे, संगारेड्डी में 6800 करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है वो देने वाले हैं। तो ओडिशा के जाजपुर के चांदी खोले को भी मेगा सौगात मिलने वाली है। 19,600 करोड़ से ज्यादा के विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। ओडिशा और तेलंगाना को मिलाकर 25,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो देखिए ताबड़तोड़ दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बेहद खास ये दौरा, क्योंकि चुनाव का वक्त भी है। और देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी दौरा चल रहा है, तो जहां जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो मेगा सौगात भी दे रहे हैं। वहां उस प्रदेश को मेगा सौगात मिल रही है, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे हैं। पीएम मोदी का तूफानी दौरा, ताबड़तोड़ प्रहार। दस दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम। तेलंगाना और ओडिशा को आज मेगा सौगात। अब की बार 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने चुनावी मैदान में मोर्चा खोल दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी इस बार नए सियासी कीर्तिमान को स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। पीएम मोदी बीजेपी के लिए 370 सीटें जीतने का टारगेट सेट कर चुके हैं। तो वहीं एनडीए के लिए 400 पार का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हैं और विकास की मेगा सौगात जनता को देने के साथ साथ एक बार फिर बीजेपी के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। पीएम के तूफानी दौरों ने इंडी गठबंधन को सकते में डाल दिया है, जो अब भी अपने पांव पर ठीक से खड़े होने की महज कोशिशों में जुटी है। पीएम मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा का दौरा करेंगे। सुबह 11 बजे संगारेड्डी तेलंगाना में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। संगारेड्डी को पीएम आज 6,800 करोड़ की मेगा सौगात देंगे। यहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। शाम 3:30 बजे चंडीखोल और जाजपुर में पीएम मोदी की सभाएं हैं। ओडिशा को आज 19,600 करोड़ की मेगा सौगात देने की तैयारी है। कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला यहां रखी जाएगी। कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी होगा। तेल, गैस, परिवहन और परमाणु ऊर्जा की सौगात आज ओडिशा को पीएम मोदी देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री पारादीप रिफाइनरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड मोनोएथिलॉन ग्लाइकोल परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। अगले 10 दिनों में पीएम मोदी का 12 राज्यों के दौरे का कार्यक्रम है। अपने दौरों में पीएम मोदी लगातार इंडी गठबंधन और उसके चाल चरित्र पर हमले कर रहे हैं।
भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। परिवारवादी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की सोचती हैं, जबकि मोदी देश के भविष्य का सोचकर काम कर रहा है। परिवारवादी पार्टियों के समय देश के 18,000 गांव में बिजली नहीं थी। जाहिर है पीएम ने अपने दौरों से 24 के चुनाव की पिच तैयार कर दी है। दक्षिण राज्यों के दौरों से बीजेपी को वहां बड़ी सफलता की उम्मीद है, तो वहीं उत्तरी राज्यों में पीएम की मौजूदगी से बड़े अंतर से जीत की उम्मीद बीजेपी को है। मिशन 400 पार का है और पीएम की अगुवाई में बीजेपी ने मैदान में ताल ठोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एक दशक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात से दिल्ली की तरफ अपना रास्ता रुख किया था, राजनीतिक रास्ता, उस वक्त भी विपक्ष ने कई निजी हमले किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन हमलों को गहना बना लिया और उन्हीं हमलों को हथियार भी बनाया। अब देखिए, 2019 की बात करें तो विपक्ष ने चौकीदार चोर का नारा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुहिम बनाया और पूरे देश में मैं भी चौकीदार का नारा गूंज उठा। अब सामने 2024 है और 2024 के संग्राम में देखिए, एक बार फिर विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमले कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन हमलों को एक बार फिर हथियार बनाकर पूरे चुनाव हवा बदल रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं 2024 का चुनावी मैदान तैयार है। इस बार तो लड़ाई भी आर पार है, क्योंकि इस बार की जंग सियासी परिवार है। हिंदुस्तान इस वक्त मोदीमय हो चुका है। 2024 में अब नई आवाज उठने लगी है, मोदी मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। मोदी 400 पार। अब की बार यानी विपक्ष ने मोदी को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा दे दिया जो आने वाले चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर सकता है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। परिवारवादी पार्टियां वैसे ही मोदी के निशाने पर रहती हैं, लेकिन अब तो लालू यादव ने एक बयान देकर इस मुद्दे से सेल्फ गोल कर लिया है, क्योंकि मोदी का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित होता है, जिसका संकल्प वो बचपन से लेकर चले थे। मगर उसी संकल्प को विपक्ष इसीलिए चुनौती दे रहा है क्योंकि 24 के चुनाव में उन्हें मोदी को हटाना है। तभी तो कोई उनकी गारंटी को चैलेंज करता है, तो कोई परिवार पर सवाल उठाता है। पटना की रैली में लालू यादव का बयान भी सुन लीजिए, जिसके बाद से ये मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव जब गांधी मैदान में ये बयान दे रहे थे, तब परिवारवादी पार्टियों के कई नेता वहां पर मौजूद थे।
यानी परिवारवादी सियासत वालों के सजाए मंच से मोदी पर निजी हमला किया गया। लालू यादव ने मोदी के परिवार नहीं होने का बयान दिया तो तेलंगाना से खुद पीएम मोदी ने करारा पलटवार कर दिया।